डेटाबेस होता है एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर स्टोर किया जाता है। बट जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो ब्लॉकचेन की जितनी ट्रांजैक्शंस होती है उनकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक पर्टिकुलर सिस्टम पे नहीं रखी जाती है, वो मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर होती है। जो लोग माइनर्स होते हैं उनके पास वो डेटाबेस वहां पर वो स्टोर किया जाता है। और अगर कोई इस सिस्टम को हैक करना चाहता है, कहीं से भी इस सिस्टम को अगर कोई हैक करना चाहता है तो वो इस सिस्टम को हैक नहीं कर सकता है। रीजन इज दैट कि वो एक सिस्टम पे डिवाइस पे किसी पे डेटाबेस स्टोर नहीं किया जाता, बहुत सारे सिस्टम्स के ऊपर डेटाबेस होता है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर डेटाबेस होता है, जिसकी वजह से वो डेटाबेस जो है वो किसी के भी अप्रोच से बाहर हो जाता है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि डेटाबेस जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर स्टोर नहीं किया जाता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं ब्लॉकचेन। अब ये जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के अंदर जो है फ्यूचर को तराशा जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगर आप वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, पीएम मोदी ब्लॉकचेन, नरेंद्र मोदी ब्लॉकचेन। अगर आप ऐसे कीवर्ड लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे इस मीटिंग के बाद में तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और नेशनल लेवल पर हमारे देश के अंदर इसके लिए क्या तैयारी हो रही है। और अगर आप एबीपी न्यूज की अगर आप वीडियो देखना चाहें यूट्यूब के ऊपर तो वो भी अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि आप इन कीवर्ड्स को जरूर नोट करें, क्योंकि अगर आप इस मीटिंग के अंदर आए हैं, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा होमवर्क आप भी करें इसके लिए। इसके बाद में जब आप मीटिंग ओवर हो उसके बाद में पीएम मोदी ब्लॉकचेन लिखिए आप यूट्यूब के ऊपर, आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पर, जिससे कि उनकी जो स्पीच है वो आपको अलग अलग स्टेजेस के ऊपर जो उन्होंने दी है उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि ब्लॉकचेन आखिर है क्या, क्योंकि जब आज मैं किसी के सामने ऑफलाइन प्लान कर रहा था तब उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे बहुत सारे सिस्टम आए हैं और बहुत सारे सिस्टम आके चले गए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में शायद शुरू का जो बी होता है आपको उसका मतलब भी नहीं पता है। मैंने सीधे सीधे यही कहा था, क्योंकि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, आप सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में जानते हैं। जो अभी तक आपके सामने होता आया वो सेंट्रलाइज सिस्टम से होता हुआ आया है, लेकिन डिसेंट्रलाइज तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। डिसेंट्रलाइज में ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं अगर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाते टाइम उसके अंदर अगर कोई लूप होल नहीं छोड़ा गया है। कॉल बीच में आ गई थी, सॉरी। सो आप पीएम मोदी की जो वीडियो है, सॉरी मेरा माइक एक्चुअली जहां मेरा डिवाइस लगी हुई थी वो एक्चुअली गिर गया, 1 मिनट का बस समय दीजिएगा। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि आपके पास मेरी आवाज भी ठीक से आ रही होगी, क्योंकि ये एक बार गिर चुका है और भारत में ऐसा माना जाता है कि जब कोई चीज गिर जाती है एक बार, या पहले टीवी नहीं चलते थे तो उनको एक बार थप्पड़ मारा जाता था तो वो सही हो जाते थे। तो मुझे लगता है मेरा मोबाइल भी गिर गया, शायद आपको आवाज ज्यादा क्लियर आ रही होगी और मेरी जो व्हाइट बोर्ड है वो भी शायद क्लियर नजर आ रहा होगा। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि आपको पीएम मोदी की वीडियो को सर्च करना चाहिए, साथ ही साथ में आपको सर्च करना चाहिए एबीपी न्यूज की जो वीडियो है उसके लिए भी आपको सर्च करना चाहिए ब्लॉकचेन कीवर्ड, यही आप कीवर्ड डालिएगा आपको एबीपी न्यूज की वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए हम ब्लॉकचेन के टॉपिक को यहीं पर छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कहा जाता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, ना तो इसको कभी एडिट किया जा सकता है, ना तो कभी इसको एडिट किया जा सकता है और ना ही कभी इसको ऑफ किया जा सकता है। ये इस प्रोग्राम के बारे में बोला जाता है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बेसिकली जो काम करता है ये काम करता है ब्लॉकचेन के ऊपर, इसको ब्लॉकचेन के ऊपर रन किया जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें दो चीजें हैं सामने आती हैं हमारे
कि इसको कभी एडिट नहीं कर सकते। मीन्स जो प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है हम उसको कभी चेंज नहीं कर पाएंगे जीवन में। जो हमने बना दिया वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर हमने इसे सही बनाया है तो ये सही रहेगा, और अगर हमने इसे गलत बनाया है तो ये गलत ही रहेगा। अब देखिए मार्केट में सभी तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, और सबकी अपनी अपनी नीयत है, सबके अपने अपने काम करने का ढंग है, सबका अपना अपना तरीका है कि वो किस तरीके से पैसे को कमाना चाहते हैं, किस तरीके से वो जो है लोगों की मतलब लोगों से पैसा निकलवाना चाहते हैं। सबकी अपनी अपनी नीयत है। तो जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो जो आप पेपर पे आप उनका प्लान देखते हो, जो आप पेपर पे आपको प्लान दिखाया जाता है, ए के नीचे बी आएगा, सी के नीचे डी आएगा, इसके नीचे ये आएगा, इसके नीचे ये आएगा, तो जो प्लान बनाने वाले जो लोग हैं वही लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले लोग मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, वो लोग इसी जगह के हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं, वो लोग इसी दुनिया के लोग हैं, इसी यूनिवर्स के हैं। उन्हीं लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है। जिनकी नीयत अच्छी है उन्होंने अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, उन्होंने अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, और जिनकी नीयत खराब है उन्होंने उसके अंदर बैकडोर छोड़ दिए। बैकडोर समझते हैं कि जब पैसा उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा तब उस पैसे को पीछे से घुस के निकाल लिया जाएगा, ये कहलाता है बैकडोर। तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने बैकडोर छोड़ दिए हैं, कुछ ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए हैं जिनकी वजह से जब उनका मन करेगा तब वो उसके अंदर से पैसा अपनी मन मर्जी से उसके अंदर से वो निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है तो कि वो दुनिया का एक ऐसा प्रोग्राम है कि वो अच्छा ही अच्छा है। जैसे एक प्लान किसी कंपनी का खराब हो सकता है, अगर फ्यूचर मेकर, सॉरी मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता, मुझे माफ कीजिएगा, अगर किसी कंपनी का कोई ऐसा प्लान है जहां पर कि लोगों से मतलब इस तरीके का काम किया जाता है और वहां से कुछ पैसा इकट्ठा होकर कंपनी खाते के अंदर जाके इकट्ठा होता है और वहां से उसको पे आउट को बांटा जाता है, अगर ऐसा ही प्लान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेवलप कर दिया जाए कि आप जब पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा पहले कंपनी खाते के अंदर जाएगा, कंपनी के वॉलेट के ऊपर जाएगा, कंपनी के वॉलेट के ऊपर जाएगा, आपने भेजा तो भी यहां से गया, इसने भेजा तो भी यहां से गया, आपके किसी डाउनलाइन ने भेजा तो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो कंपनी के वॉलेट पर गया, और जब कंपनी का मन करता है तो वो उसको रिलीज करती है। दिस इज नॉट डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है दोस्तों, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेंट्रलाइज ही काम किया जा रहा है। डोंट बी कंफ्यूज, इसको लेके कंफ्यूज मत होइए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमेशा डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि पैसा आपसे लेके वो डिसेंट्रलाइज तरीके से जा रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं दुनिया में, बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, बहुत सारी कंपनीज ये काम कर रही हैं कि वो लोगों से पैसा ले रही हैं और अपने वॉलेट के अंदर इकट्ठा कर रही हैं। बट अगर हम बात करें फोर्साज के बारे में तो फोर्साज ऐसा कोई भी काम नहीं करती है कि आपसे पैसा निकाले और उस पैसे को लेने के बाद में अपने किसी सेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर उसको इकट्ठा किया जाए और उसके बाद वहां से पे आउट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जबकि किया यह जाता है फोर्साज के अंदर कि आपसे जो पैसा जाता है, लेट्स से कि आपके किसी डाउनलाइन ने आपके साथ ज्वाइन किया या आपके क्रॉस लाइन की वजह से जो आपको नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पर आती है, जब वो इनकम आपके पास डिलीवर होती है तो ऐसा नहीं होता है कि 4 दिन पहले किसी ने ज्वाइन किया हुआ होता है। अगर उसने आज ज्वाइन किया है तो आज ही यहाँ से जाएगा पैसा निकल के, जिसको जितना जितना जाना है वो सेम टाइम नैनो सेकंड्स के अंदर वो पैसा निकल जाता है, वो पैसा चला जाता है। उस पैसे को रखने का फोर्साज के पास में राइट नहीं है, क्योंकि फोर्साज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मेरे दोस्त, जब आप फोर्साज की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है सबसे नीचे, आप चलते चले जाइए फोर्साज की वेबसाइट forsage.io साइट को आप खोलिए और वहां पर आपको 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे। अगर आप आज की डेट में वहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे तो आपको 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देंगे। पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो होगा इथेरियम प्लेटफॉर्म के लिए। इथेरियम के 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे वहां पर, एक होगा X3 और एक होगा सॉरी X3 X4 का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और X गोल्ड का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। वहीं अगर जब आप नेक्स्ट नीचे सर्च करेंगे तो सेम इसी तरीके से TRX का X3 प्लस X4, इसके भी 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसका दिखाई देगा, एक इसका होगा एक इसका होगा, अब तक 3 हो चुके हैं। और यहाँ पर X गोल्ड भी TRX के अंदर काम कर रहा था तो उसका भी नजर आएगा आपके लिए।
और फाइनली आपको यहाँ पर जो नजर आने वाला है BUSD के अंदर, दोस्तों BUSD अपने आप में ही क्रांतिकारी है, तो इसके अंदर 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो समझ लीजिएगा कि पहला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो X3 प्लस X4 का है, और दूसरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो XXX जो प्लान है, 3X का जो प्लान है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और जो X गोल्ड है जो अभी आने वाला है उसका अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहां पर डिस्प्ले नहीं है। तो आपको दो ये 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको फॉरसेट की वेबसाइट पे आज की डेट में नजर आ जाएंगे। जब आप उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाके क्लिक करते हैं मेरे दोस्त, तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एवरीथिंग, जो कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए आप उसके बारे में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कब डेवलप किया गया, साथ ही साथ में वहां पर यह भी बताया जाता है कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसकी कोडिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस प्रकार से रखा गया है, कैसे कैसे ये काम करेगा। आप एक एक स्लॉट के लिए जाके चेक कर सकते हैं कि स्लॉट नंबर 1 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्योंकि सबका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है। तो अगर आप थोड़ी सी नॉलेज लेना चाहते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का काम है, तो जरूरत है यहाँ पर आप थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में ले सकते हैं अगर आपको नॉलेज चाहिए तो। अदरवाइज जो आपके अपलाइन है, जिन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताया है, आप उनसे इसके बारे में जरूर बात करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पर किसी की आईडी देखते भी है ओपन होते टाइम पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ में ज्वाइन करें। जिन्होंने आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया है, आप उनके साथ ही इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि ही इज द राइट पर्सन टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। जो आपके लिए जरूरी है वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि वो जितना आपका भला चाहते हैं उनसे ज्यादा कोई आपका भला नहीं चाहता, क्योंकि वो आपके लिए सिस्टम को लेकर आए हैं खोज के। तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको इस चीज का क्रेडिट जरूर दें। थैंक यू। ठीक है, सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम यहीं पर छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको नॉलेज देने वाले हैं। सो दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जिसने आज पूरे संसार में बहुत हाइप क्रिएट की हुई है, उसका नाम है दोस्तों, वो है BTC। दोस्तों, ब्लॉकचेन का सबसे पहला प्रोडक्ट ही इसको कहा जाता है, जो BTC है इसको सबसे पहला प्रोडक्ट कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो है 2009 में इन्वेंट की गई थी। हालांकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसका इन्वेंशन है, वो 1996 का इन्वेंशन है, ना कि अभी का। और इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर ऑलरेडी दी हुई है, आप वहां से और इंफॉर्मेशन भी इसके बारे में गैदर कर सकते हैं, आप वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। 1996 में बना था, लेकिन ये चलन में अब आया है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने वो रूप ले लिया है। अब क्योंकि इसकी बहुत जरूरत हो गई है और हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाना है, तो अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है दोस्तों। तो मैं क्रिप्टो करेंसी पर वापस लौटता हूं दोस्तों। दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो है वो बिटकॉइन है। और बिटकॉइन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हमें इस क्रिप्टो करेंसी की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों क्रिप्टो करेंसी जो है हमारे सामने आई। दोस्तों, सबसे पहले जब हम लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत की, तो हम लोग जो है वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे। जब हमने अपनी समझ को बढ़ाया तो उस समय हम लोग वस्तु विनिमय को इस्तेमाल करते थे। मीन्स अगर आपके खेत में टमाटर हुआ है और मेरे खेत में अगर आलू हुआ है, अगर मुझे आलू टमाटर बनाना है, तो मैं आपके लिए अगर आपके खेत में टमाटर हुआ है तो मैं आपसे टमाटर ले लूंगा और मैं आपको आलू दे दूंगा। आपके घर भी आलू टमाटर बन जाएगा और मेरे घर भी आलू टमाटर बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। हमें सर्च करना होता था, अगर मुझे आलू टमाटर के साथ में चावल भी खाना और मेरे यहाँ पे धान नहीं हुआ है, तो मुझे किसी ऐसे पर्सन को तराशना होगा जिसके यहाँ पे धान हुआ हो और उसके लिए आलू की जरूरत हो। तो मैं उसके यहाँ पर जाऊंगा, मैं अपना उसको आलू दूंगा और उससे मैं चावल लेके आ जाऊंगा। इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम, जो वस्तु विनिमय है। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने जो है धातु के सिक्के आए, गोल्ड कॉइन्स आए, देन उसके बाद में पेपर मनी आया। हाँ जी, वही पेपर मनी जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब आप अपनी ससुराल जाते हैं तो आपको 100, 150 या 500 का जो नोट, सॉरी 150 का तो नहीं होता है, लेकिन अब 200 का आ गया है, तो जो आपको नोट दिया जाता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पेपर मनी की बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद में हमारे सामने आए क्या, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब कि आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिनका हम लोग सभी लोग इस्तेमाल ही करते हैं, सभी के पॉकेट में रहते हैं, एटीएम कार्ड्स आ गए। देन उसके बाद में इंटरनेट बैंकिंग आ गई है। देन उसके बाद में फोन पे, यूपीआई, ये सारी चीजें जब आ गई, दोस्तों कहा जाता है कि साइंस जब आती है तो अपने साथ में आविष्कार के साथ साथ वो एक अभिशाप भी लेकर आती है। और आपने जामताड़ा जैसी जगह का नाम सुना ही होगा,
कि वहां से जब रोजाना आपके पास ही फोन आते हैं, आपको ठगने के लिए कोशिश की जाती है, तो ऐसे काम बहुत ज्यादा होने लग गए, लोगों के साथ में फ्रॉड होने लग गए, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा जो है एक ही जगह पर स्टोर किया जाता है। अब मैं आपके लिए यहाँ पर बताना चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त के साथ में, थोड़ा सा हास्यास्पद है लेकिन आपको जरूर सुनना चाहिए, आपको जरूर मजा आएगा इसको सुन के। मेरे एक दोस्त के साथ में, शायद हो सकता है वो भी इस मीटिंग के अंदर अटेंड कर रहे हो, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। मेरे एक दोस्त के साथ में क्या हुआ कि उनके पास में एक पर्सन ने फोन किया और उनसे कहा कि भाई आप जो है हमारे लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा और आपकी इतने इतने रुपए की लॉटरी लगी हुई है या आपका इतने रुपए क्रेडिट होने वाले हैं, तो आप हमें अपना ओटीपी बता दीजिए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओटीपी पूछ रहे, ओटीपी उन्होंने बता दिया और किसी प्रकार से उन्होंने उनका एक ऐसा एक्सेस ले लिया जिसकी वजह से उन्होंने उनके अकाउंट को, उन्होंने उनके वॉलेट को किसी तरीके से लॉगिन कर लिया। मुझे नहीं पता क्या लूप होल था, किस तरीके से उन्होंने उनका एक्सेस लिया, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने उनके उसका जो है वॉलेट का एक्सेस ले लिया और उसके अंदर जितने पैसे थे एक एक पैसा उन्होंने वहां से निकाल लिया। पैसे निकालने के बाद में वो इंसान इतना ढीठ है, उस इंसान ने मेरे दोस्त को फोन किया और उससे कहता कि भाई हमने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब वो दोस्त कहता है भाई ये तो बहुत गलत बात है, मेरी तो ईएमआई जाने वाली थी, मैंने तो अपनी किस्त के लिए पैसे रखे थे डाल के, मेरी कार की किस्त कटनी थी, यार तुम एक काम करो, उन पैसों को मुझे वापस कर दो क्योंकि उन पैसों की मुझे बहुत जरूरत है। तो उसने कहा यार वो पैसे भाई तेरे नहीं है, वो पैसे मेरे हो चुके हैं, और ये भिखारियों वाला काम छोड़ो, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, काम करो और पैसे कमाओ और अपने पास पैसे रखो। तो भाई उसने कहा पैसे तो मेरे ही है ना, तुमने मेरे ही पैसे निकाले। कहता नहीं पैसे तुम्हारे थे लेकिन अब मेरे निकाल लिए, मैंने बड़ी मेहनत की उन पैसों को निकालने, वो पैसे मेरे हो चुके, तुम्हारे पैसे नहीं रहे। देखिए उसकी ठग की मतलब ढीठता को देखिए आप, कितने ढीठपन से उसने इस तरीके से बात की। और उसके बाद में अब दोस्त को लगा कि यार चलो कोई बात नहीं, एक बार पैसा हुआ मेरा निकाल लिया, कोई बात नहीं है। दोस्त ने कहा ईएमआई कट रही है, परसों ईएमआई जानी है। अगले दिन के लिए किसी तरीके से उसने लाके 6,500-7,000 की जो ईएमआई थी उसने दोबारा से डाल दी। उसने कहा कि भाई ईएमआई कट रही है सामने वाले की, तो पैसा दोबारा भी डालेगा। वो अकाउंट को चेक करता रहा, जैसे ही उसने देखा कि पैसा पड़ गया है, उसने दोबारा से पैसा निकाल लिया। दोबारा से पैसा निकालने के बाद में वो व्यक्ति दोबारा फिर फोन करता है, कहता तुम बहुत बेवकूफ इंसान हो, जब तुम्हारे खाते से एक बार पैसे निकाल लिए फिर तुमने दोबारा से पैसे क्यों रखे उसके अंदर। तो कहता है यार ये तुम्हारी बहुत गलत बात है, तुमने फिर पैसे निकाल लिए। कहता है हाँ मैंने फिर निकाल लिए। बोले यार इस बार तुम जो है मेरे पैसे दे दो। कहा भीख मांगने का काम छोड़ो, कुछ काम करो, थोड़े दिमाग से काम करो और अपना ओटीपी जो आपने शेयर किया है आज के बाद आप खाते में जो जो डालोगे मैं सब निकाल लूंगा। दोस्त को मजबूरन अपना अकाउंट बंद करना पड़ गया। शिक्षा हमें यहाँ से यही मिलती है कि किसी भी तरीके से आपके सामने जो है ठग आते रहेंगे और आपके खाते से पैसे निकालते रहेंगे। इसके तोड़ में एक चीज आई हमारे सामने, वो थी ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन के द्वारा एक प्रोडक्ट इजाद किया गया। इस प्रोडक्ट का नाम था बीटीसी और बीटीसी को 2009 में लॉन्च किया गया था 3.5 पैसा मतलब कि 35 पैसे के रेट में। और आज आपको जानकर हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि इसका रेट जो इतना ऊपर गया है, आज इसका जो रेट है वो लगभग 38 लाख रुपए को इसका रेट जो है वो टच करता है। और आपको शायद जानकारी होगी ये 55 लाख रुपए से ऊपर तक जाके आ चुका है दोस्तों। तो ये है दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का कमाल। अब जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को उस टाइम पे अडॉप्ट कर लिया, जिन्होंने इसकी वैल्यू को समझा था, उन लोगों ने इस चीज को अपने पास रखा और आज की डेट में वो लोग दुनिया में राज कर रहे हैं। उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा उन्होंने बिटकॉइन के जरिए दोस्तों जनरेट किया है। आप समझ सकते हैं जब कोई चीज 35 पैसे की चीज होते होते वो मतलब 50 लाख की हो जाए, 35 लाख की हो जाए, तो आपको पता चल जाता है कि वो चीज उन्हें वहां से कितनी सफलता मिली होगी दोस्तों। तो क्रिप्टो करेंसी की जरूरत थी, आज के समाज के लिए एक ऐसी करेंसी की जरूरत थी जो कि ऑटोमेटिक तरीके से काम करे, 24 घंटे काम करे। दोस्तों ब्लॉकचेन जो एक माध्यम है, यहाँ से मिडिल मैन को खत्म किया जाता है। मिडिल मैन जो है उसको यहाँ से हटाया जाता है, बिचौलिए जो है बिचौलियों को यहाँ से हटाया जाता है। और आज की जो मोदी सरकार है वो मिडिल मैन बिचौलियों को यहाँ से बीच से हटा के बाहर रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती सिस्टम के अंदर। इसके लिए आपको इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसका जो प्रोडक्ट है क्रिप्टो करेंसी। अब आज की डेट में मार्केट में करीब 9,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। उनमें से हम जिस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करते हैं उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है साथियों BUSD।
जो BUSD क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, ये एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन होने के साथ साथ हमें यहाँ पर ये पूरी तरीके से एक आजादी मिल जाती है हमें सोचने की यहाँ पर कि ये जो कॉइन है इसके रेट नहीं बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो स्टेबल रहने वाला है। हमारे काम के ऊपर जो है ज्यादा कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रेट है वो हमेशा डॉलर से कनेक्ट रहता है। जो लास्ट का जो USD है बेसिकली वो US डॉलर के लिए स्टैंड करता है। शुरू का जो B है वो स्टैंड करता है बाइनांस के लिए, जो एक एक्सचेंज है, या बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है उसके लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ पर जो हमें आजादी मिल जाती है इस चीज की कि ये स्टेबल है, स्टेबल है। दूसरा हमें यहाँ पर आजादी ये मिल जाती है कि ये जो कॉइन है हमारा, इसके रेट तो नहीं बढ़ेंगे, साथ ही साथ में जो इसकी TXN ट्रांजेक्शन जो स्पीड है, TXN जो है इसकी वो बहुत हाई है दोस्तों। वो यहाँ पर हमें 14 लाख ट्रांजेक्शन पर मिनट की स्पीड मिल जाती है, जो कि अपने आप में इंडस्ट्री में सबसे हाई है। तो आज की डेट में जो आप काम कर रहे हैं एक ऐसी करेंसी के ऊपर जो अपने आप में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, जिसके रेट बिल्कुल स्टेबल रहने वाले हैं। मींस अगर आज आपने किसी से कह दिया कि दोस्त आपकी आईडी 5,000 रुपए से लगेगी 2-2 स्लॉट के साथ में, 4800 रुपए से लगेगी 2-2 स्लॉट के साथ में, तो दोस्त अगर आप 4 महीने के बाद में या 1 साल के बाद भी अगर आप उनको प्लान कर रहे होगे तो मुश्किल से मुश्किल हो सकता है कि 200 रुपए का अंतर आ जाए, 200 रुपए ऊपर चला जाए, 200 रुपए नीचे आ जाए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। ठीक है, सो ये इसके बेनिफिट हैं। मींस आपकी बात हमेशा वाजिब रहती है, क्योंकि जब आप किसी को कहते हो कि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता है, यहाँ पर कुछ भी बदला नहीं जाता है, तो सामने वाला जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं वो आपकी हर छोटी छोटी बात को नोटिस कर रहा होता है, हर छोटी छोटी बात को याद रखता है कि आपने पिछली बार कहा था कि आईडी 4800 रुपए की लगेगी, जब आज मैं 10 दिन के बाद आपसे आईडी लगवाना चाह रहा हूँ तो आप आईडी के रेट अचानक से बढ़ क्यों गए? अचानक से रेट जो है वो 7,000 के क्यों हो गए? रेट क्यों बढ़ गए इसके? क्योंकि पुराने जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जब हम ट्रॉन के ऊपर काम कर रहे थे, एथेरियम के ऊपर काम कर रहे थे, तो ठीक हमारे साथ यही हो रहा था, यही हो रहा है आज भी उन लोगों के साथ जो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर वो काम कर रहे हैं एथेरियम के ऊपर, उन लोगों के साथ में यही हो रहा है कि उनके रेट जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते हैं। अगर आज 2 स्लॉट की आईडी उन्होंने 20,000 की बता दी तो कल हो सकता है वो आईडी बढ़ के 25,000 की हो जाए या 15,000 की रह जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बात है उसमें दम नहीं रह जाती है। इसलिए आपको जरूरत थी कि हम स्टेबल कॉइन के ऊपर अपने आप को स्विच करें, BUSD के ऊपर लेकर आए, और हमें टेक्नोलॉजी का फायदा भी यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि पुराने प्लेटफॉर्म पे टेक्नोलॉजी की जो स्पीड थी, जो ब्लॉकचेन की जो स्पीड थी वो बहुत ही कम थी, है ना, जिसकी वजह से हमारे लिए वहां पर जो ट्रांजैक्शन की जो फीस थी बहुत ज्यादा पे करनी पड़ जा रही थी। बट अगर हम स्मार्ट चेन की बात करें तो साथियों हमारे लिए यहाँ पर उतनी फीस पे नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों देखिए, हम करने के लिए तो ट्रॉन के ऊपर भी काम कर सकते थे, हम इथेरियम के ऊपर जो हमारी पहले की आईडी बनी हुई उसके ऊपर भी हम काम कर सकते थे, बट हमें क्या जरूरत थी कि हम अपने आप के लिए BUSD के ऊपर लेकर आए। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं, 3 टॉपिक उसके ऊपर। छोटी सी कहानी है, उससे आपको सीख बहुत मिल जाएगी कि आपको काम कैसे करना चाहिए। दोस्तों, जंगल का राजा हमेशा शेर होता है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। इस बार जंगल का चुनाव होने को था, कहानी काफी चर्चित है और लगभग मैं इसको सुनाता ही हूँ, क्योंकि अगर किसी अच्छी चीज को सुनने से अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं तो मुझे लगता है उस काम को आपको जरूर करना चाहिए, अगर किसी काम को करने से अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो जंगल का राजा शेर, और इस बार भी चुनाव होने को है, तो वो जंगल के जितने भी जानवर हैं वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई हर बार जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है, क्या हम किसी और जानवर को नहीं चुन सकते हैं। बिल्कुल ठीक वैसा ही हुआ। तो उसमें बंदर भी था, बंदर पेड़ से लपक के एकदम आया, सामने खड़ा हो गया, साहब इस बार जंगल का राजा मैं बनूंगा, देखो मैं इंसानों का पूर्वज हूँ, मेरे पास इंसानों के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा दिमाग है तो मेरे पास है, और आप इस बार जंगल का राजा मुझे ही नियुक्त कर दो। तो जानवरों ने कहा ठीक है, हम भी शेर की शक्ल देख देख के सारे बच्चे हमारे डरते हैं, चलो एक बार एक काम करते हैं, कैसे बंदर कोई बना देते हैं तो सबका मनोरंजन भी करता रहेगा, और साथ ही साथ में जो है इससे किसी को कोई डर भी नहीं है, अपने पेड़ पे जाएगा, फल वगैरह खाता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सभी जानवरों ने जंगल का राजा इस बार बंदर को बना दिया। लेकिन शेर को बहुत गुस्सा आई, क्योंकि हर बार जंगल का राजा शेर हुआ करता था, इस बार शेर को बहुत गुस्सा आई कि मेरी कुर्सी छीन के इन्होंने बंदर को पकड़ा दी। तो अगले दिन क्या हुआ, सुबह सुबह शेर ने क्या किया,
एक बकरी का मेमना था जंगल के अंदर, और उसने बकरी के मेमने को शेर ने पकड़ा और वो जंगल की तरफ को भागता 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 चला जा रहा है बहुत तेजी से। और जैसे ही वो जाके काफी आगे जाके रुका, तो बकरी ने ये सब होते हुए देखा तो बकरी बहुत घबराई। बकरी के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम याद आया, वो था जंगल का राजा जो है इस समय जो महाराज है वो बंदर बन चुके हैं। तो चलो मैं राजा के पास चलती हूँ, राजा को अपनी पूरी बात बताती हूँ। तो राजा के पास बकरी भागी भागी गई, उससे कहा महाराज महाराज महाराज, मेरे मेमने को शेर उठा के ले गया है, क्योंकि आप जंगल के राजा हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें। तो बंदर ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, चलो किधर गया। तो बंदर वहां से चल दिया, एकदम से बहुत तेजी से बंदर चल दिया, भागता 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 वहीं तक पहुंच गया। बकरी ने कहा देखो वो बैठा है पेड़ के नीचे। बंदर ने कहा रुको, 1 मिनट रुको। अब बंदर ने आओ देखा ना ताओ देखा, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पूरे के पूरे जंगल को हिला डाला बंदर ने। और सारे पक्के और कच्चे जो पत्ते थे, फल थे, सब कुछ गिरा डाला नीचे एकदम से बंदर ने। और उसके बाद में उस शेर ने जो मेमना था उसकी गर्दन को थोड़ा सा दबाया। जब थोड़ा सा दबाया तो उसके बाद में वो मेमना बहुत जोर से चिल्लाया और चीख बकरी की भी निकल गई। बकरी इस बार सारा सम्मान भूल गई। बकरी ने कहा बंदर तू क्या कर रहा है, बंदर तू क्या कर रहा है। बंदर उतर के आया, झट से उतर के आया। बकरी ये खड़ी है, बंदर ये खड़ा बरा। बकरी के सामने कहता है, बकरी कहती है मेरा मेमना वहां जान से जा रहा है, तू कर क्या रहा है यहाँ पे। बकरी के सामने जो बंदर है वो जवाब देता है। इस जवाब में इस पूरी कहानी का जो पूरा जो वो है, जो मटेरियल है, जो पूरा मतलब सार है, इस लास्ट लाइन के अंदर छुपा हुआ है। ध्यान से पकड़िएगा मेरी बात के लिए। बंदर ने कहा तेरा मेमना जान से जाता है तो जाए, मेरे प्रयास में कोई कमी हो तो बता। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसे प्रयास नहीं करने हैं जिन प्रयास का हमें कोई रिजल्ट ना मिले। अगर हम आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते रहते, अगर हम इथेरियम या ट्रॉन के ऊपर अगर हम आज भी काम कर रहे होंगे, तो हमें वो रिजल्ट तो नहीं मिल पाएंगे जो हम यहाँ पर BUSD के साथ में एक्सपेक्ट करते हैं। सो आपको जरूरत है कि आप BUSD प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रोजेक्ट को आप अडॉप्ट करें और इसके साथ आप अपने करियर को यहाँ पर तरह से, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा भरोसा है कि आपको यहाँ पर बहुत अपार यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है साथियों। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ यहाँ पर। Why we should join forces, हमें फोर्सेस क्यों करना चाहिए। फोर्सेस साथियों हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि फोर्सेस के अंदर कोई ऑनर नहीं होता है जो हमारे प्लान को कभी भी चेंज कर देता है। वो ऑनर हमारे इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। वो अपने मन मर्जी से इस कंपनी को कभी बंद नहीं कर सकता, ऐसा कोई व्यक्ति इसके अंदर नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आपको डेमो के लिए या फिर बार बार आपके लिए बहुत सारी बल्क बाइंग नहीं करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका जो बजट है वो बार बार बिगड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है। यहाँ पर साथियों आपके लिए किसी तरीके की कोई क्लोजिंग भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पे आउट आपको आता है वो इंस्टेंट आता है, सेम टाइम आता है। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं सेम टाइम वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर किसी तरीके की क्लोजिंग भी नहीं होती है, इमीडिएट पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पर। तो अगर मैं चौथे पॉइंट की यहाँ पर बात करूं आपके सामने तो साथियों वो है कि यहाँ पर MD या फिर CMD भी नहीं होता है। अगर मैं MD CMD की बात करूं तो यहाँ पर वो भी नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें फोर्स आज करना चाहिए। और यहाँ पर साथियों एक पांचवा सबसे बड़ा जो पॉइंट है मेरी नजर में, जिसे मैं मानता हूँ, यहाँ पर वो है 100% डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आप एक बार जरूर देखिएगा कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कितना किया जाता है। जो प्रोडक्ट हैं उसके अलावा आपके खाते में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूंगा इस 100% के लिए, आप समझिएगा एक बार ध्यान से। इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगा जो फोर्स का मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में। चलिए मैं मार्केटिंग प्लान और टेस्टिमोनियल्स को तो अनुराग सर बाद में कवर कर ही लेंगे। मैं इसके बाद मार्केटिंग प्लान पर आ जाऊंगा। पूरे बोर्ड को एक बार साफ कर देता हूं आपके लिए। अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं जो डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन
मैं ये तो नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट बेस या कोई सिस्टम जो है वो खराब है, बट मैं आपको सिर्फ एक तुलना दिखा रहा हूं यहाँ पर कि जो आप फोर्साज के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कितना मिलता है। आपकी टीम में अगर 100% का अमाउंट अगर 100 रुपीज अगर लगते हैं, 100 रुपया अगर लगते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट भी 100 रुपए होते हैं, ना कि 99 होते हैं, ना कि 101 होते हैं। हम ऐसी कोई गारंटी नहीं देते आपके लिए कि आप 100 रुपया लगाइए हम आपको 150 रुपए देंगे, आप 100 रुपया लगाइए हम आपको 300 रुपया देंगे। हम ऐसी कोई गारंटी आपको नहीं देते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सिर्फ इस वाले सिस्टम के ऊपर काम करता है कि अगर आपने 100 रुपया लगाए हैं तो नेटवर्क के अंदर 100 के 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ना 101 किया जाएगा, ना 80 किए जाएंगे, ना 70 किए जाएंगे। तो दोस्तों इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि अगर जो कंपनी अगर आपके पास मार्केट के अंदर है और जो कह रही है कि आप मेरे पास 100 रुपया लगाइए और 100 के बदले मैं जो हूं केवल आपको 80 रुपया ही डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, इट मींस कि वो कंपनी जब वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेगी और जब नीचे से पैसा आना जो है उसके पास में बंद हो जाएगा, तब वो जो 80 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी 100 में से जो 20-20 रुपए करके जो उसके पास इकट्ठा होता है 20% से, जब वो पैसा इतना ज्यादा हो जाता है उस टाइम पर वो उस पैसे को लेके मार्केट से रफू चक्कर हो जाती है, मतलब मार्केट से वो कंपनी भाग जाती है। वहीं पर जो कंपनी कहती है कि मैं आपको 150 रुपया दूंगी, 100 रुपए लगाओ मेरे पास में 150 रुपए दूंगी। आज भी मार्केट के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है जहां पर कहा जाता है कि 26,000 रुपया लगाओ, 3 महीने के बाद आपको 80,000 रुपया दिया जाएगा। मेरे समझ में नहीं आता वो पैसा कहां से देने की वो कंपनी बात कर रही है। हम उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं वहां से पकड़ के सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि 100 रुपया जहां लगेगा, अगर 150 बांटा जाएगा तो आप भी रोटी खाते हो, रोटी मैं भी खाता हूँ। समझ में सबके आता है कि जिस दिन जो कंपनी अपने पास से पैसा लगा रही है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहां पर जो लोगों से पैसा आता जा रहा है उसी को दूसरों को बांटा जा रहा है, जब एक दिन ऐसा आएगा जब ये कंपनी 50 करोड़ रुपया या 500 करोड़ रुपया का जो अपना टर्नओवर है, जो उनका टारगेट है, जब उस दिन अचीव कर लेंगी तो वो कंपनी मार्केट से रफू चक्कर हो जाएगी, मार्केट से वो भाग जाएगी। चलिए हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट के ऊपर कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर 100% होता है। और आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर अगर मैं बात करूं तो अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड अगर कंपनी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, बट अमूमन ऐसा ही होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करते हैं तो वहां पर देखिए कंपनी अपना बोल के कहती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल के जो है इस पैसे को निकाल लिया जाता है। 60% का जो अमाउंट है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल के निकाल लिया जाता है। अगर कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो कंपनी जो है इसमें से 60 रुपया निकाल लेती है, 40 रुपया छोड़ती है। कुछ कंपनीज यहाँ पर 35 रुपए भी छोड़ती हैं, कुछ कंपनीज यहाँ पर 30 रुपए भी छोड़ती हैं, कुछ कंपनीज 50 रुपए भी छोड़ती होंगी, आई डोंट नो, ठीक है। बट कुल मिला के टॉपिक यही है कि यहाँ पर हमारे सामने जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30 से लेकर 40% के बीच में किया जाता है। और चूंकि आपके अपलाइन आपके जो लोग हैं ऊपर जो काम करने वाले उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है तो उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जो अमाउंट होता है वो सारा का सारा लगभग डिस्ट्रीब्यूट ही हो जाता है। जब आप इनिशियल लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो आपके पास में इस 40 रुपए में से शायद 7 या 8 रुपया ही आता होगा, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं मैं आपके लिए, जब आप इनिशियल लेवल पर आए स्टार्ट करते हैं। वहीं अगर आप फोर्सेज में अगर आप इनिशियल लेवल पे ज्वाइन करते हैं और आप किसी की ज्वाइनिंग लगवाते हैं तो मेरे दोस्त लगभग यहाँ पर 33%, 35%, 33% से लेके आपके पास में लगभग यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 87% तक का होता है, 87%। और ये 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये मैं आपको अभी नेक्स्ट जो हम अगले बात करने वाले हैं मार्केटिंग प्लान, मैं उस पर आपको प्रूव करने वाला हूं कि 100% हमारे यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो पैसा कहां कहां जाता है, किस किस को बांटा जाता है, मैं उसके ऊपर भी आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। सो अब हम यहाँ तक आ चुके हैं कि हमने समझ लिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है वो कितना कितना किया जाता है, प्रोडक्ट बेस के अंदर आपको कितना मिलता है, फोर्साज के अंदर कितना मिलता है। तो अब एक बात सामने आती है निकल के कि लोग जब आप किसी के सामने मार्केटिंग प्लान को लेकर जाते हो तो आपके सामने एक बात कही जाती है
कि आपका जो प्लान है वो मनी सर्कुलेशन है। आपके प्लान को मनी सर्कुलेशन बोला जाता है और आपके प्लान को जो लोग रिजेक्ट करना चाहते हैं मनी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताइए, आपसे पूछता हूं मैं गहराई से, बताइएगा सोच के एक बार। 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 60 रुपया कंपनी ने निकाल लिए, 40 रुपए बचे थे। 40 रुपए के लिए प्लान के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके पास इतना, 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 इसके पास इतना। ठीक है, तो क्या ये पैसे को घुमाया नहीं गया? पैसे को घुमाना ही तो सर्कुलेशन कहते हैं मेरे दोस्त। सर्कुलेशन और कुछ नहीं है, पैसे को घुमाना ही सर्कुलेशन है। तो यहाँ पर भी पैसे को घुमाया ही जा रहा है। कैसे घुमाया जा रहा है? दैट इज कॉल्ड ओवर प्राइसिंग। ओवर प्राइसिंग के माध्यम से यहाँ पर पैसे को घुमाया जा रहा है। बट मेरे दोस्त, लेकिन आपके पास आप मनी सर्कुलेशन या ओवर प्राइसिंग के जरिए जो सर्कुलेशन किया जा रहा है यहाँ पर पैसे का प्रोडक्ट बेस की आड़ में, वो आपके पास किया तो बहुत कम जा रहा है ना, 40% किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर 100% कर देते हैं मेरे दोस्त तो हम गलत हो जाते हैं। 40% देने वाला अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ये सोचिएगा आप अपने दिमाग पर जोर डाल के कि दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अंदर की मनी सर्कुलेशन ना होता हो। अगर आपने अपने घर की छत पे सोलर पैनल लगवाया है तो जब आपके घर तक पहुंचा है तो उसके ऊपर भी मनी सर्कुलेशन हुआ है। मेरे हाथ में जो आप मार्कर देख रहे हैं या मेरे कानों में जो आप ये ईयरफोन देख रहे हैं या मेरी जो टाई देख रहे हैं या जो व्हाइट कलर की शर्ट जो आप देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा चमक रही है, इसके ऊपर भी मनी सर्कुलेशन हुआ है। जहां से बन के चलती है और मेरे पास तक जब चीजें आई हैं वहां तक बीच में आने तक कई लोग होते हैं, उनके बीच में उस पैसे को बांटा जाता है। दैट इज मनी सर्कुलेशन मेरे दोस्त। इसके अलावा वो और कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने का तरीका है दूसरा, बाकी इसके अलावा वो और कुछ नहीं, मनी सर्कुलेशन ही है वो। ठीक है, सो बिल्कुल भी घबराइए मत इस चीज को बात करते हुए। यहाँ पर जो है ये क्राउड फंडिंग हो रही है, आपके यहाँ पर एक कम्युनिटी है वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए क्राउड फंडिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये पैसा जो है ये जनरेट होता है और ये सब लोगों के बीच में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ऑन द स्पॉट बांट दिया जाता है दोस्त। सो अब फाइनली हम आ चुके हैं जिस चीज के लिए आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है। हो सकता है कि अगर आप मेरे साथ बने रहें तो इस मीटिंग को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक कहानी और अच्छी सुना दूं। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा जो हमारा मार्केटिंग प्लान है उसके ऊपर। ठीक है, अब आज कोर्स आज के अंदर 3 मार्केटिंग प्लान है। अनुराग सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरी आवाज बिल्कुल प्रॉपर है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। जी सर, बिल्कुल कंफर्म है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं X3 प्लान और एक फोर्सेस का जो नेक्स्ट प्लान है वो है X4 प्लान। एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट प्लान है यहाँ पर वो है XXX प्लान। तो 3 प्लान अभी फोर्स आज के अंदर साथियों रन कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो है हमारा फोर्सेस का X3 प्लान, जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है और बहुत ही फास्ट इनकम देता है, तुरंत के तुरंत इनकम देता है आपके लिए। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। अब अपनी जो सीट की पेटियां उनको बांध लीजिए, क्योंकि मैं कुछ आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आया हूं जो अगर आपने अभी तक मेरी बातों को नहीं भी सुना है या आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो ये आपके लिए बहुत ही खास टाइम है। यहाँ से मैं अब आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसे सफर पे जहां से आपको ये पता चलेगा कि आपके पॉकेट में रोकड़ा कैसे आएगा, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। साहब रोकड़ा कैसे आएगा वो बताओ, बाकी सब तो बहुत कुछ पता है, नसीहतें सब कुछ पता है, सारी बातें पता है, पैसा कैसे आएगा बस वो बता दो। तो साहब अब पैसे की बात करेंगे यहाँ पर कि आपके पास पैसा कैसे आने वाला है साथियों। तो दोस्तों ये जो है एक अपने आप में एक मैट्रिक्स प्लान है। ठीक है, यहां पर सबसे ऊपर मान लीजिए कि आप हैं, यहां पर आप हैं, सॉरी ये आप हैं यहां पर, और जो फोर्सेस का X3 का जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर बेसिकली यहां पर 3 गोले होते हैं एक स्लॉट के अंदर। चाहे स्लॉट की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो $1000 की हो, चाहे वो $5 की हो, उस वहां पर हमारे पास में केवल और केवल 3 ही उसके अंदर जो प्लेसेस होते हैं, 3 जगह पर एंट्री लगती है इससे यहाँ आपकी हमारी। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप 3 ही एंट्री लगा पाएंगे यहाँ पर,
इसका मतलब कुछ और है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर आप बैठे हुए हैं ऊपर और आपके पास में 3 लोग हैं जिनको अभी आप ज्वाइन करा रहे हो। आपके पास 3 लोग हैं। पहला जो पर्सन है उसका नाम है राम, ठीक है। जब आप राम को ज्वाइन कराते हैं तो राम आपके स्ट्रक्चर में यहां पर आते हैं और राम का जो पैसा है वो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाता है, क्योंकि ऐसा ये मैट्रिक्स कहती है, ऐसा ये प्लान कहता है कि पहले जो यहाँ पर पर्सन है, पहले पर्सन का जो पैसा आएगा, पहला पर्सन जो आपकी टीम में ज्वाइन करेगा तो उसका 100% पैसा आपके पास आ जाएगा। अब अगर इस स्लॉट की वैल्यू को हम $5 मान लेते हैं तो $5 आपने स्लॉट को परचेज करने में लगाया था एक बार, तो जैसे ही राम ने ज्वाइन किया आपको $5 आपके पास में आ चुका है साथियों, ठीक है। आपके पास $5 आ गया है। जैसे ही आपकी टीम में श्याम ने ज्वाइन किया है, श्याम के ज्वाइन करने से ये एंट्री यहाँ पर आ जाएगी और इसका पैसा भी प्लान के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा। आपके चेहरे पे एक और स्माइल आ गई है क्योंकि यहाँ पर एक $5 आपके पास में और आ चुके हैं साथियों, और आपने अब तक यहाँ से $5 लगा के आपने $10 यहाँ से कमा लिए हैं, ठीक है। सो अब आपके पास में एक और पर्सन ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, उस पर्सन का नाम है राहुल। जब राहुल ने ज्वाइन किया तो क्या हुआ यहाँ पर कि उसकी एंट्री राहुल की यहाँ पर आई, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये एंट्री आपको यहाँ पे लगी हुई नहीं दिखाई देगी। ऐसे ये स्लॉट कभी भरा हुआ नहीं दिखाई देगा आपके लिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको भर के दिखा दिया है, ये ऐसे भर के नहीं दिखाई देगा आपको यहाँ से। ये यहाँ से दोस्तों आगे चला जाएगा और ये बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जैसा कि आपने ऐसा देखा था, इसका पैसा जो है आपके द्वारा आपके अपलाइन को चला जाएगा और ये जो पूरा का पूरा जो स्लॉट है आपका फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। राहुल रिसाइकल में चली जाएगा। राहुल के आने से आपका पूरा स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा और इसका जो पैसा है वो आपके अपलाइन को ट्रांसफर हो जाएगा साथियों, ठीक है। सो अब हुआ ये कि आपकी टीम में ज्वाइन किया राम ने, ठीक है। तो राम को यहाँ पे रख लेते हैं। आपकी टीम में ज्वाइन किया यहाँ पर श्याम ने, ठीक है। ये राम है, ये 1 नंबर आईडी है, ये 2 नंबर आईडी है जो आपकी टीम में 2 नंबर पे आए थे जो पर्सन, और तीसरे नंबर पे आपकी टीम में एक पर्सन आए थे जिनका नाम था राहुल। नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। ये राहुल हैं बेसिकली। तो अब मुझे ये बताते हुए कोई भी आपके लिए परेशानी नहीं हो रही है कि ये तीनों के जो स्ट्रक्चर हैं आईडी के अंदर वो सेम इसी तरीके से होंगे जैसे कि आपके थे स्ट्रक्चर में 3 लोग आने वाले थे, ठीक है। सो अब आपका प्लान सेकंड लेवल पे पहुंच चुका है और आपने अभी तक यहां से 5-5 करके 2 बार $10 कमा लिए हैं। जब आपका स्लॉट एक बार भर जाता है तब आपके लिए इसका जो नेक्स्ट स्लॉट होता है वो $10 वाला, वो आपको एक्टिवेट कर देना होता है। जब आप उसको एक्टिवेट कर देते हैं तभी आप जो है आगे की इनकम ले पाते हैं। अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो जो नीचे से आपको अब इनकम आएगी, आप किसी 4th पर्सन को ज्वाइन कराओगे तो उसकी इनकम आपको ना आके अगर आपके अपलाइन को चली जाएगी, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं तो। चलिए अब करते हैं राम की बात। तो राम ने भी आपके सामने ज्वाइन किया था आपकी टीम में काम करने के लिए। तो राम ने जैसे ही अपनी टीम में एक पर्सन को ज्वाइन किया, पर्सन का नाम था एक्स, और एक्स के आने से राम की पहली एंट्री भर जाती है और जैसे और इसके पैसे राम को ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी तक राम के पास पहले कुछ नहीं गया था, राम ने सिर्फ $5 लगाए थे, तो अब राम को यहाँ से $5 चले जाते हैं। राम की टीम में वाई ज्वाइन करता है, वाई की वजह से भी राम के पास में $5 चले जाते हैं मेरे दोस्त। लेकिन जैसे ही राम की टीम में जेड ज्वाइन करता है तो अब जेड कहां जाएगा? कहां जाएगा जेड? मैं आपके दिल की आवाज को सुन पा रहा हूं, बिल्कुल सही सुन पा रहा हूं। जेड यहां से निकलेगा और ये जेड, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर आएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि जब पहली 2 एंट्री में से चाहे वो एंट्री कैसे भी आए, किसी को ज्वाइन कराने से आती है या आपकी टीम के द्वारा काम करने से आती है, इसका जो पैसा है वो ऊपर चला जाता है आपके पास में। देन उसके बाद में यहाँ पर
अब देखिए जब ये श्याम काम करता है तो श्याम ने एक्स को ज्वाइन किया, पैसे श्याम को चले गए। जब यहाँ पर श्याम के टीम में बाई ने ज्वाइन किया तो उसकी जो वैल्यू थी वो भी श्याम के पास $5 5-5 करके 2 बार चले गए श्याम के पास में। और जैसे ही जेड ने ज्वाइन किया श्याम की टीम में, सर इसका पैसा भी आप सही समझ रहे हैं बिल्कुल यही जाएगा और यहाँ से होते होते भी ये आपके पास आ जाएगा। अगर आपने 10 वाला स्लॉट एक्टिवेट नहीं किया है तो दुर्भाग्य की बात यह है कि आपका पैसा आपके पास ना जाके या आपके अपलाइन को चला जाएगा, आपके अपलाइन को गिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मैं आपको ये बता रहा हूं इस डायग्राम के द्वारा कि आपकी टीम में नीचे से इनकम कैसे आती है। बेसिकली कहते हैं ना कि फोर्सेस के अंदर नीचे से इनकम कैसे आती है, थोड़ा सा वो समझाइए कि आप, मैं टेबल के नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिए, मैं बात कर रहा हूँ आपके स्ट्रक्चर में जो लोग आपके डाउनलाइन में काम कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, वहां से इनकम कैसे आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां से जो लोग आपकी टीम में काम प्लानिंग लगाई अपने पास में, तो इसका जो पैसा है वो यहाँ से निकलता है और वो यहाँ पर गिरता है आके, और फिर से ये स्लॉट आपका रिसाइकल हो जाता है, पैसा आपके अपलाइन की तरफ को पास ऑन हो जाता है। और ये स्लॉट सारे के सारे, क्योंकि सबको एक एक बार ये सारे के सारे स्लॉट भर चुके हैं, तो स्लॉट आपके ये फिर से खाली हो जाते हैं। ठीक है, ये भी खाली हो जाएगा, ये भी एक बार भर चुका था, ये भी खाली हो जाएगा, ये भी भर चुका था, ये भी खाली हो जाएगा, ये भी खाली हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि आपकी टीम में जो आपने डायरेक्ट ज्वाइन करे थे उनसे तो उनके तीसरे की इनकम आती रहेगी, लेकिन अगर वो लोग भी अपने नीचे ज्वाइन कराएंगे तो पूछते हैं क्या सर उनसे भी कुछ पैसा आता है, तो थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर भी लगाएंगे। जी हाँ, उनसे भी पैसा आता है। उनसे कैसे पैसा आता है एक पर्सन का समझा देते हैं, बाकी सबका आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर ये वाई है, यहाँ पर ये जेड है। अब देखिए यहाँ पर जब जब ये तीसरी एंट्री भरी जाएगी, जब जब ये तीसरा गोला भरा जाएगा, तो हर तीसरे गोले का जो पैसा है वो किसके पास में जाएगा। बिल्कुल सही कहा, पहले का पैसा एक्स के पास, दूसरे का पैसा एक्स के पास, तीसरे का पैसा कहाँ जाएगा, राम के स्ट्रक्चर में पहले का पैसा बाई के पास, दूसरे का पैसा बाई के पास, तीसरे का पैसा राम के स्ट्रक्चर में पहले का पैसा जेड के पास, दूसरे का पैसा जेड के पास, तीसरे का पैसा राम के स्ट्रक्चर में जाएगा। राम के स्ट्रक्चर में जैसे तीसरे में एंट्री आएगी तो ये इनकम आपके पास आ जाएगी और आपने अब इस वाली लाइन से भी इनकम कमा ली। तो देखा आपने कि यहाँ पर 9 एंट्री लगी, तब आपको इसमें से एक मिल गया। राम के स्ट्रक्चर में जब 3 एंट्री लगी थी तो आपको एक मिल गया था। अपने स्ट्रक्चर में जब आपने 3 एंट्री लगाई थी तो 3 में से आपको 2 मिल गए थे। जैसे ही आप नेक्स्ट, इससे भी नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, जब इनका स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा तो वहां पर 27 में से एक एंट्री आपको मिल जाएगी। लेकिन जब हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं नीचे, तो हमारे स्ट्रक्चर जो है वो इतने क्विकली भर रहे होते हैं, इतनी तेजी से हमारे पास पैसा आ रहा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे नीचे 500 लोगों की टीम हो चुकी है, 600 लोगों की टीम हो चुकी है और वहां से जबरदस्त इनकम आप यहाँ से हासिल कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं आपको थोड़ा सा बताने में इसको कामयाब रहा होऊंगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी टेस्टिमोनियल में आपसे बात कर लेंगे, अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह गया होगा तो अगर इसको समझने में हम आगे बात कर लेंगे। और ये X3 जो प्लान है ये अनंत लेवल से, बिल्कुल कितने भी अनलिमिटेड लेवल से अगर आप चले जाएंगे तो भी आपके लिए वहां से पेमेंट आता रहेगा, आता रहेगा, आता ही रहेगा। वहां से नीचे से आपको इनकम बार बार आती रहेगी। अब मैं X3 से आगे मूव कर रहा हूं, जो हमारा नेक्स्ट प्लान है X4 की तरफ को। X4 में क्रमशः 2/4 की मैट्रिक्स काम करती है। यहाँ पर हमारे एक मैट्रिक्स के अंदर जैसा कि आपने देखा कि 3 गोले होते हैं और फोर्सेस के यहाँ पर X4 के अंदर जो गोले होते हैं वो 6 होते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर 2 गोले होंगे, 2 के नीचे 2-2 गोले होंगे और सबसे ऊपर तो आप हैं ही। चलिए मैं यहाँ पर आपका नाम लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको समझने में यहाँ पर आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी समझते हैं कि यहाँ पर ये एक मेरे डाउनलाइन है, मान लीजिए मेरे डाउनलाइन है जो उनका नाम है वो कान्हा राम है।
कानाराम जी हैं, ठीक है। कानाराम जी ने हमारी टीम के अंदर ज्वाइन किया। एक कानाराम का स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं आपसे, और मेरा स्ट्रक्चर यहाँ बराबर में रखा हुआ है। ये NS नरेंद्र सिंह का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर आप रिलेट कर पाएंगे अच्छे से, आपको मैं उसके नेक्स्ट लेवल पर भी लेकर जाऊंगा। यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है एक्सपोर्ट प्लान। बहुत ध्यान दीजिएगा और आपका अटेंशन चाहिए मुझे, ठीक है। कानाराम जी ने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया। मान लीजिए ये स्लॉट की वैल्यू $5 है और कानाराम की जो आईडी है वो मेरे स्ट्रक्चर में ए पर है। कानाराम मेरे ए में बैठे हुए हैं, ये रहा ए। तो कानाराम जी हमारे ए में आ जाते हैं। कानाराम जी मेरी फर्स्ट आईडी है। सेकंड नंबर पे लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन कराया, वो राजकुमार जी को ज्वाइन कराया, ठीक है। राजकुमार जी को जब मैंने ज्वाइन कराया तो राजकुमार जी की जो आईडी है वो यहाँ पर बी में आ जाती है, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट आईडी लगाऊंगा, लेट्स से कि मैंने नेक्स्ट आईडी जो है वो संदीप की लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट आईडी जब मैं संदीप की लगाऊंगा तो संदीप की आईडी जो है वो कहां लगेगी, मेरे स्ट्रक्चर में संदीप की आईडी यहां पे लगेगी। मेरे स्ट्रक्चर में संदीप की आईडी यहां पे लगेगी। लेकिन कानाराम जी का स्ट्रक्चर ये है, कानाराम जी मेरी टीम में यहां पर बैठे हैं, तो कानाराम के नीचे एक पर्सन आया है। कानाराम के स्ट्रक्चर में एक पर्सन, ये ए यहां पर दिखाई देगा। इस ए को आप संदीप समझिए। ये संदीप जो है कानाराम जी के स्ट्रक्चर में ए में दिखाई देगा, ठीक है। अब कहते हैं कि ए का पैसा कहां गया, कहते हैं ए और बी का पैसा नहीं आता, तो जाता कहां है, समझिए एक बात, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर संदीप ने ज्वाइन किया है कानाराम जी के ए में, लेकिन मेरे तो नीचे वाली लाइन के अंदर ज्वाइन किया है। नीचे के जो 3 लोग होते हैं, 3 में से तीनों का पैसा ऊपर चला जाता है, मेरे पास में आएगा, तो संदीप का पैसा मेरे पास आ जाएगा। बेसिकली इसका पैसा कानाराम जी के पास में नहीं जाएगा। उसके बाद में कानाराम जी ने एक पर्सन को ज्वाइन किया, कानाराम जी ने एक पर्सन को ज्वाइन किया, ठीक है। तो वो पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, बी बन जाएगा, और मेरे स्ट्रक्चर में वो बी यहाँ पे नजर आएगा। इसका पैसा भी 100% स्लॉट की वैल्यू का, अगर $5 का स्लॉट है तो मेरे पास में 5 का 5 यहाँ पर आ जाएगा। 5 यहाँ से आ गया, 5 वहां से आ गया। अब सीन ये हो चुका है कि कानाराम जी के स्ट्रक्चर के अंदर जो है 2 लोग आ चुके हैं, ठीक है। कानाराम जी का स्ट्रक्चर ये है कि भाई कानाराम जी मेरे स्ट्रक्चर में ए पे बैठे हुए हैं और उनका स्ट्रक्चर ये है। अब उनके पास में ये 2 लोग आ चुके हैं। एक तो संदीप है जो मैंने गिफ्ट किया है, संदीप को मैंने गिफ्ट किया जो कि यहाँ पर है, ए में है, ठीक है। तो एक कानाराम जी ने अपने पर्सन को ज्वाइन किया है। अब जिस पर्सन को मैंने ज्वाइन करवाया था, जो कानाराम जी के ए में आया था, उस पर्सन ने एक पर्सन को ज्वाइन किया। तो एज पर प्लान होगा क्या कि इस एक का पैसा कानाराम जी के पास चला जाएगा, क्योंकि ए और बी का पैसा हमें नहीं आता है, वो पैसा अपलाइन को चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो नीचे के जो यहाँ पर सी डी ई जो होते हैं, इनका जो पैसा होता है वो हमारे पास ही आ जाता है। फिर संदीप ने एक किसी और पर्सन को ज्वाइन कराया, तो 5 + 5 2 मतलब $10 यहाँ से आ गए। फिर इसके बाद में एक पर्सन को और ज्वाइन कराया, जो बी पर्सन को ज्वाइन करवाया था कानाराम जी ने, तो कानाराम जी के पास में $5 यहाँ से आ गए। टोटल कानाराम जी ने $15 कमा लिए, लगाए थे केवल $5। अब तक कानाराम जी यहाँ पर $15 कमा चुके हैं। और जो लास्ट एंट्री आएगी, वो लास्ट एंट्री जैसे ही यहाँ पर आएगी तो कानाराम जी की आईडी जो है वो रिसाइकल में चला जाएगा, ये वाला स्लॉट। और जब ये स्लॉट दोस्तों रिसाइकल में जाता है तो ये अपने अपलाइन के स्ट्रक्चर में जगह खोजता है। आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में जगह कहां पर खाली है, ये उस जगह को खोजता है। और चूंकि मेरे स्ट्रक्चर के अंदर जो जगह खाली है वो यहाँ पर खाली है, वो जगह यहाँ पर खाली है, यहाँ पर अभी कोई नहीं आया है। तो जैसे ही कानाराम जी की आईडी यहाँ पर रिसाइकल होगी, ये आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी और मुझे इससे भी $5 मिल जाएंगे, ठीक है। और कानाराम जी का स्लॉट जो है फिर से वो रिसाइकल हो जाता है, ठीक है। अब
कान्हाराम जी ने तो पैसे कमा लिए, लेकिन संदीप का क्या होगा? संदीप ने जो अपने पास में लोगों को ज्वाइन करवाया है, अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन कराया है, तो संदीप का क्या होगा? संदीप का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है। चलिए ठीक है जी, यहाँ पर वो नहीं होने वाला, यहाँ पर होने वाला ये है कि संदीप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होने वाला है। संदीप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, संदीप के नीचे भी तो 4 लोग ज्वाइन करेंगे जो ए और बी है संदीप के। संदीप का ए ये है, बी ये है, संदीप के ए और बी यहाँ पर हैं, ठीक है। तो जब ये ए और बी काम करेंगे तो इनसे जो पेमेंट आएगा वो संदीप को जाएगा। अब ये कान्हाराम जी को पेमेंट नहीं जाएगा। अब क्योंकि ये रिसाइकल हो चुका है पूरा का पूरा, तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, बट संदीप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तीनों का पेमेंट जो है वो संदीप के पास चला जाएगा। और जैसे ही ये वाले में एक एंट्री आएगी, संदीप का स्ट्रक्चर फिर से रिसाइकल होगा, लेकिन इस रिसाइकल के पैसे कान्हाराम जी को नहीं जाएंगे मेरे दोस्त। ये रिसाइकल के पैसे यहाँ से निकलेंगे और ये निकल के यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि संदीप को ज्वाइन मैंने करवाया था, ये मेरा मेंबर था, ये यहाँ पे संदीप को मैंने ज्वाइन करवाया था, इसकी वजह से कान्हाराम जी के स्ट्रक्चर में यहाँ पर आया था। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जो आपके क्रॉस लाइन है, आपके जो क्रॉस लाइन है, जो हमारी टीम के जो दूसरे मेंबर हैं, उनके काम करने की वजह से भी आपको पैसा यहाँ पर आता है। जब हमारी टीम के दूसरे मेंबर काम करते हैं, उनके काम करने की वजह से हमारी टीम के दूसरे लोगों के पास में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेशन है तो हरे हरे नोट, अब तो कहना थोड़ा गलत होगा, अब तो लाल लाल जो नोट हैं और गुलाबी जो नोट हैं उनको कहना ज्यादा सही होगा कि सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है। जब आपकी टीम के अंदर ऑटोमेटिकली पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप लोगों से ताल ठोक के कह सकते हो कि दोस्त आपके पास पैसा आ रहा है, अब बताइए प्रॉब्लम कहाँ पर है। जब बिना किए आपको पैसा आ रहा है तो बताइए काम करने में क्या दिक्कत है? कहिए तो कल से प्लान करें, बैठ के एक बार मीटिंग करें, कहिए तो काम की स्टार्टिंग करें हम लोग। यहाँ से दोस्तों आपके काम की न्यू बहुत अच्छी पड़ सकती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है, ये इनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही बनेगा, राजकुमार जी का भी। जैसे इनके पास छठी एंट्री आएगी, ये एंट्री भी मेरे स्ट्रक्चर में रुकेगी आके, अगर मेरा रिसाइकल हो चुका है तो फिर यहाँ पर आ जाएगी। फिर ये सब लोगों के अपने अपने स्ट्रक्चर इस तरीके से बनते चले जाएंगे और डाउन लाइन की तरफ से उनके काम करने की वजह से, हर छठे पर्सन की वजह से आपके पास में एंट्री आती रहेगी। फिर उनके जो स्ट्रक्चर बनेंगे, उनके जो डाउन लाइन होंगे, उनके हर छठे की एंट्री उनके आपके जो डायरेक्ट डाउनलाइन है उनके पास आ जाएगी। जब आपके डायरेक्ट डाउनलाइन की छठी एंट्री आएगी तो बार बार आपके पास बार बार ये रोटेशन होता रहेगा इसके अंदर, ये कभी रुकने वाला नहीं है। और X4 भी आपके लिए दोस्तों अनंत लेवल तक, इनडेफिनिट लेवल तक ये आपके लिए जो है यहाँ पर इनकम का सोर्स लेके आता है। सो दोस्तों, अब मेरा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुका है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वो फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पर, वो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ये कि हमारे पास में है फोर्सेज का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इतनी जबरदस्त कम्युनिटी यहाँ पर बनके तैयार होती है, वो है हमारा जो कॉन्सेप्ट, वो है XXX प्लान। मैं इसको यूं ही बेहतरीन नहीं कह रहा हूँ, इस मीटिंग को रोचक बनाने के लिए मैं बेहतरीन नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको अभी साबित कर दूंगा आपके सामने, ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन वास्तव में है। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं एक गिलास पानी पी लूं। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। सो हम फाइनली आ चुके हैं XXX प्लान की तरफ, और मेरी आवाज में एक नया जोश आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने पानी पिया है। चाहे तो आप भी एक गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि सुनने में जो आप पैसेंस दिखा रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। आप लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, ये मैं आपके लिए दिल से सैल्यूट करता हूँ साथियों इस चीज के लिए। चलिए अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ जो फोर्सेज का XXX प्लान है। तो मैं इस प्लान की कुछ नियम व शर्तें आपको बता देता हूँ। जो ए और बी होते हैं इनका पैसा हमें नहीं आता है, जो ए और बी होते हैं इनका पैसा हमको नहीं आता है। हमें जो पेमेंट यहाँ पर आता है वो ए और बी के बाद आना शुरू होता है। तो ये हमारे ए और बी हो जाते हैं, ए और बी का पेमेंट हमारे लिए नहीं आता है, ये हमारे अपलाइन को ट्रांसफर हो जाता है।
आप शायद देख पा रहे होंगे सही से, लेकिन जो आपकी सेकंड रो होती है, सेकंड रो से आपके पास में 30% आता है, ठीक है। और जो आपके पास में थर्ड रो जो होती है, ठीक है, यहां से आपको 70% आता है। एक चीज और बता दूं आपको कि जो लास्ट की जो एंट्री होती है सेकंड रो में, मतलब जो पर्सन सबसे लास्ट वाला आएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये, ठीक है। ये जो पर्सन होता है ये रिसाइकल में चला जाता है, और यहां से ये वाला पर्सन भी अगेन रिसाइकल में चला जाता है। तो हम समझ चुके हैं यहाँ पर कि जो ट्रिपल एक्स जो प्लान है, इसके अंदर जो पेमेंट हमें मिलता है वो मिलता है हमें 3 यहाँ से मिलता है और 7 हमें यहाँ से मिलता है। तो अगर मान लीजिए एक पर्सन ने यहाँ पे ज्वाइन किया, पहली चीज तो ये कि जो मैंने कहा था कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप X3 X4 के अंदर तो आप देख ही चुके हैं कि जितने से ज्वाइन करता है तुरंत $5 ऊपर बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि यहाँ पे 100% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 100% ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब कोई पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करता है, मान लो कि ये $100 का स्लॉट है, ठीक है, 100 BUSD का ये स्लॉट है। जब कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है 100 BUSD के साथ में, तो देखिए दोस्त 70 BUSD आपके पास आ जाते हैं, आप यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर होते हैं तो 70 BUSD आपके पास आ जाते हैं। और दोस्त यहाँ पर क्या होता है कि 70 और बाकी के जो है यहाँ पर इस पर्सन के पास में भी कुछ पेमेंट आता है। इस पर्सन के पास में आता है कितना, बिल्कुल सही कहा आपने, 30% इसके पास में आ जाता है। मतलब ऊपर वाले के पास 70% पहुंच जाएगा और नीचे जो पर्सन होंगे उनके पास में जो है यहाँ से 30% का पे आउट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर इस पर्सन के पास में कितना जाएगा, $30, और इस पर्सन के पास में कितना जाएगा, $70। लगा कितना था, $100। 100 का $100 यहाँ पर बढ़ चुका है। 100 का 100% पैसा हमारा इस प्लान के अंदर भी आपने डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देख लिया है। अब मैं बात करता हूं कि ये स्ट्रक्चर जो है आगे कैसे काम करता है। हम जो लोगों को ज्वाइन कराते हैं उनकी आईडी यहाँ पर कैसे कैसे आके लगती है, किस तरह से प्लान हमारा काम करता है। अब आपने अपनी टीम में किसी एक पर्सन को ज्वाइन करा दिया, वो पर्सन सबसे पहले आपके इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा। आपने दूसरे पर्सन को ज्वाइन करा दिया, वो पर्सन आपके इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर आप ज्वाइन नहीं भी करवाते हैं, अगर आप ज्वाइन नहीं भी करवाते हैं और आपकी आईडी जो लगी हुई है, तो आपके ऊपर के 7 लोग, आपके ऊपर के 7 लोग हमेशा यहाँ पर काम कर रहे हैं इस लाइन को भरने के लिए, क्योंकि नीचे वाली जो रो होती है इसको भरने के लिए 7 लोग काम करते हैं। मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने में। अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, यहाँ पर आप काम करेंगे तो भी ये भरे जाएंगे, और इनके ऊपर के जो अपलाइन है वो काम करेंगे तो भी भरा जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक जो भरने के लिए आपके अपलाइन और उनके अपलाइन जब काम करते हैं तो आपका ए और बी यहाँ पर ये भरता रहता है, ठीक है। अब आपने अपनी टीम के अंदर थर्ड पर्सन को, पहले पर्सन को ज्वाइन कराया तो ये थे, सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराया तो ये बन गए थे। अब आपने अपनी टीम में थर्ड पर्सन को ज्वाइन नहीं कराया, थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराया इसने, ए ने थर्ड, इसने अपना पहले को ज्वाइन कराया, तो वो आपकी टीम के आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो है यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। आपको ए से और बी से कुछ नहीं मिला था, लेकिन ए के नीचे जो पर्सन आएगा यहाँ से आपको कितना मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलेगा 30%। आपको पता है कि आपकी सेकंड रो से आपको 30% मिलने वाला है। फिर आपकी टीम में जो बी था, बी ने एक पर्सन को ज्वाइन कराया यहाँ पर, यहाँ से भी आपको 30% मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपकी टीम में जो ए थे उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया, आपने अब किसी और पर्सन को आपने खुद ज्वाइन कराया, तो वो पर्सन भी यहीं पे रुकेगा आके ऑटोमेटिकली वाइड, ठीक है। और इससे आपको कितना मिल जाएगा, इससे भी आपको 30% मिल जाएगा। और जैसे ही बी या आप अगर यहाँ पर आप कोई और एंट्री लगाएंगे, या तो बी लगाए या आप लगाओगे,
तो आपकी ये जो सेकंड रो है इसमें जो खाली जगह थी ये वाली, यही भरी जानी है और इसका पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा। अगर स्लॉट की वैल्यू यहाँ पर $100 की है तो यहाँ से $30 जो है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा यहाँ से रिसाइकल में। अभी 70 नीचे से भी जाएगा तभी स्लॉट की पूरी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सो अब फाइनली यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ तक जो है स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, बट आपका स्ट्रक्चर अभी पूरा भरा नहीं है, आपका स्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से भरा नहीं है। अब आपकी जो स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट की जो लाइन बची हुई है इसमें होती है टोटल 8 एंट्री। 8 एंट्री यहाँ पर आती है और इन 8 एंट्रीज को भरने के लिए अब आप देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं आपकी टीम के अंदर, ठीक है। इस 8 एंट्री को भरने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं आप उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए आप अगर आप किसी को ज्वाइन कराएंगे, देखिए ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, सब भरा हुआ है। अगर अब आप किसी को ज्वाइन कराएंगे तो दोस्त वो एंट्री यहाँ पर ही आएगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इसको रोक सके एंट्री को यहाँ पर आने से। अगर ये ए पर्सन भी किसी को ज्वाइन करवाएगा तो भी इन 4 में से ही कहीं ना कहीं वो एंट्री जाएगी। अगर ये पर्सन भी ज्वाइन करवाएगा किसी को तो या तो ये भरा जाएगा, और ये भरा हुआ है तो ये वाला भरा जाएगा। अगर ये व्यक्ति ज्वाइन कराएगा तो ये भरा जाएगा या तो ये भरा जाएगा। अगर ये ज्वाइन कराता है ए और अगर ये खाली है तो यही भरा जाएगा, कहीं नहीं जाएगी, वो एंट्री यहीं पर ही आ जाएगी। और यहाँ से हर एक एंट्री आपको यहाँ पर $70 का प्रॉफिट यहाँ पर आपको देने वाला है। इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से आपको $70 आते हैं सबसे, मतलब कहते हैं कि शुरू वाले से जबकि ज्यादा पेमेंट आता है लास्ट वाले से कम आता है, क्योंकि लास्ट में पेमेंट ज्यादा आता है, क्योंकि आप जल्दी कोशिश करें अपने स्ट्रक्चर को भरने के लिए, इसलिए लास्ट में 70% रखा गया है कि आपको नीचे से ज्यादा प्राप्त करने का एक लालच बना रहे। दोस्तों लालच कोई बुरा शब्द नहीं है, अगर आपके जीवन से लालच को हटा दिया जाए दोस्तों तो आप शायद जीवन में बहुत कुछ करने से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो लालच को या पॉजिटिव वर्ड में लीजिए कि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, इसलिए मैं इस लालच वर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा की प्राप्ति की हमेशा चेष्टा रहे यहाँ पर। इसलिए आप क्या करें यहाँ पर कि देखें कि यहाँ पर आपको नीचे वाली रो में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग जल्दी करानी, जिससे कि आपकी 8 एंट्री पूरी हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर कि इस रो को कंप्लीट करने के लिए, इसरो वो नहीं है, इसरो मंगल मिशन मंगल वाला इसरो नहीं है, मैं इस रो की बात कर रहा हूं बेसिकली। तो इस रो को कंप्लीट करने के लिए हमारे ऊपर के कितने लोग काम कर रहे हैं, 7 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप भी काम कर रहे हैं, ए और बी भी काम कर रहे हैं और सी डी ई एफ जी ये भी काम कर रहे हैं, टोटल 7 लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी आप कहीं पर खड़े होते हैं तो आपके नीचे के स्ट्रक्चर को ज्वाइन कराने के लिए, आपके ए और बी को कंप्लीट करने के लिए आपके ऊपर 7 लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता ही मिलता है दोस्तों। तो ये एक ऐसा प्लान बन जाता है दोस्तों कि यहाँ पर एक ऐसी जबरदस्त मैट्रिक्स बनती है कि यहाँ से आपको ऊपर वाली रो से आपको 30% मिलता है और नीचे वाली रो से आपको 70% मिलता है। मुझे लगता है कि मैंने मीटिंग का टाइम बहुत ज्यादा ले लिया है और अगर मेरी प्रेजेंटेशन में किसी तरीके की कोई कमी रह गई हो तो आप टेस्टिमोनियल सेशन के अंदर अपनी बात को जरूर रखें। और मैं चलते चलते आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस प्रोग्राम में आए हैं, अगर आपने आज की मीटिंग अटेंड की है, तो मैं चाहता हूं ये आपके जीवन का सबसे सुनहरा मौका होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिसने आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। क्योंकि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को नहीं प्राप्त किया तो होगा कुछ ऐसा ही जो मैं इस कहानी के अंदर आपको बताने वाला हूं साथियों। एक पुजारी जी थे, मेरी बात को प्लीज कोई धर्म से जोड़ के ना देखें, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। एक पुजारी जी थे, पुजारी जी की अपने धर्म के अंदर बहुत ज्यादा भरोसा था, धर्म के अंदर बहुत ज्यादा भरोसा था। अब हम उनको चर्च में भी समझ सकते हैं, जो वहां पर हमारे फादर होते हैं हम उनको मान सकते हैं, या फिर हम मौलाना जी को मान सकते हैं, या हम मंदिर के पुजारी को मान सकते हैं, किसी को भी समझ सकते हैं। धर्म से जोड़ के मत देखिएगा मेरी बात के लिए, बिल्कुल भी, ठीक है। मैं सिर्फ एक कहानी से आपको कुछ सीख देना चाहता हूँ, उस तरीके से बस आप देखिएगा।
तो मंदिर के पुजारी से लेके मैं बात शुरू कर लेता हूँ कि मंदिर के पुजारी थे, उनको भगवान में बहुत भरोसा था, वो बहुत मानते थे। अचानक से उस एरिया के अंदर भीषण बाढ़ आई। न्यूज में, आज तक पे, न्यूज चैनल्स पे और न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे सभी जगह खबर आ गई कि इस एरिया के अंदर भयंकर बाढ़ आने वाली है, बांध टूट गया है और बाढ़ आने वाली है, सब लोगों को जगह खाली करनी। पुजारी जी से भी कहा गया कि पुजारी जी आप भी चलो, जगह खाली करनी है। तो पुजारी जी ने कहा मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे क्या होने वाला है, मैंने इतनी पूजा की है भगवान की, मुझे क्या होने वाला है। उन्होंने अपने जो भगवान जी के जो भक्त हैं पुजारी जी, उन्होंने अपने उस सेवक की जो वहां पर उनसे कहने आए थे कि चलो, उनकी बात को नहीं माना और पुजारी जी वहीं पर बने रहे। अब पानी जो है वो सीढ़ियों तक आ गया है। एक व्यक्ति वहां से नाव लेके जा रहा है, नाविक जा रहा है वहां से नाव लेके, और वो कह रहा है कि पुजारी जी आ जाओ, टाइम बचा हुआ है, आप बैठ जाओ, वरना बाढ़ बहुत भयंकर है, आप बच नहीं पाओगे। पुजारी जी कहते हैं नहीं, मैं भगवान का पुजारी हूँ, भगवान के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। पुजारी जी नहीं जाते हैं। देन उसके बाद में ऊपर से जब वहां पर रेस्क्यू टीम आती है, जो हेलीकॉप्टर से देख रही थी कोई फंस तो नहीं गया है, कहीं कोई बचा हुआ तो नहीं है। अब जो पानी जो है बढ़ते 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 वो मंदिर के ऊपर चोटी तक आ चुका है, और पुजारी जी चोटी पकड़, जो मंदिर की जो ऊपर चोटी होती है वहां पर बैठे हुए उसको पकड़ के, और वो सीढ़ी नीचे लटकाता है। वहां से रेस्क्यू टीम का पर्सन कहता है पुजारी जी कमान जल्दी आ जाइए, हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। पुजारी जी कहते नहीं, मुझे तो भगवान पे भरोसा है, अगर भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मैं अगर भगवान का सेवक हूँ तो भगवान जी ही मुझे बचाएंगे। यहाँ पर पुजारी जी नहीं जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दुर्भाग्यवश पुजारी जी की इस हादसे के अंदर मृत्यु हो जाती है। पुजारी जी को गुस्सा बहुत है कि मैंने इस भगवान के ऊपर, मैंने इतना माना, मैंने इतनी सेवा की, लेकिन आज जब मेरी जान की बल आई तो भगवान ने मुझे नहीं बचाया और मेरी जान भी ले ली भगवान ने। तो पुजारी जी जब ऊपर जाते भगवान के सामने, जब भगवान जी के सामने पेशी होती है, तो भगवान जी से कहते हैं प्रभु भी मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। भगवान ने कहा बेटे मैंने क्या किया तुम्हारे साथ तो तुम मेरे साथ इतना गुस्सा हो। कहते हैं प्रभु मैंने आपकी इतनी सेवा की, मैंने दिन रात आपकी सेवा की, सुबह रोजाना 4 बजे में उठता था, रोजाना घंटा बजाता था, रोजाना मैं सेवा करता था आपके लिए, मैं आरती चलाता था मंदिर के अंदर। गांव वाले मना करते थे, फिर भी मैं उनकी बातों को सहता था कि सुबह सुबह इतनी जल्दी मत चलाया करो, फिर भी मैं चलाता था, लेकिन आपने उसका ये सिला दिया मेरे लिए कि आपने मेरी जान तक नहीं बचाई। भगवान कहते हैं बेटा शांत हो जाओ, थोड़ा सा एक गिलास पानी पियो। कहते हैं देखो बेटा, जब मैंने पहली बार एक बालक को तुम्हारे पास भेजा था, कहा था जब बाढ़ की सूचना मिली थी कि पुजारी जी आप चलो, अपनी जान को बचा लो, ठीक है ना, अपनी जान को बचा लो, तो वो एक मौका था आपके सामने अपनी जान को बचाने के लिए, उस बच्चे के रूप में मैं ही था, आपने पहचाना नहीं मुझे। और जब पानी इतना हो गया था कि गली के अंदर पानी बहने लग गया था, नाव वाला जब जा रहा था, उस नाव वाले के रूप में भी मैंने ही भेजा था अपना बंदा कि जाओ मेरे पुजारी को बचा लो जाके, लेकिन आप नहीं आए। और जब आप चोटी के ऊपर लटके हुए थे, मैं देख रहा था यहाँ से, मैंने अपना बंदा भेजा तुम्हारे पास में। मैंने कहा कि जाओ मेरे पुजारी को बचा के लेके आओ, मेरे भक्त को बचा के लेकर आओ, क्योंकि उसकी जान आज खतरे में है। लेकिन आपने जो है उस टाइम भी मेरी बात को नहीं सुना। आपके पास मौके बार बार मैंने दिए, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर नहीं किया। अब बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सो दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके जीवन में जो मौका आता है वो आपको वंस इन लाइफ आता है। तो मैं मानता हूं कि जीवन में आपका एक ऐसा मौका है कि आपने जहां 1 घंटे का टाइम दिया है, आप इसको पॉजिटिव तरीके से बदल दें अपने जीवन में और उन कामयाबी को हासिल करें जहां पर हम सभी लोग जबरदस्त कामयाबी को यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं पर बाइंड अप कर रहा हूं और मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना भूल गया था। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं नोएडा के अंदर मेरी आईटी की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं उसके अंदर उसका फाउंडर डायरेक्टर हूं। मैं वहां से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। साथ ही साथ में मैं इस 4 साल बिजनेस को कर रहा हूं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका फाउंडर डायरेक्टर होने के बावजूद भी मैं इस प्रोग्राम को समझ के इस प्रोग्राम को मैं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जिस भी लेवल पर हो, एक बार इस प्लान के लिए उस पर्सन के साथ आप जरूर कांटेक्ट करें जिन्होंने आपको इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब मैं इस मीटिंग का जो फाइनल जो मास्टर ऑफ द सेरेमनी है हमारे इस प्रोग्राम के, हम उनकी तरफ इस मीटिंग को हम हैंड ओवर कर रहे हैं। सो
अनुराग सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, आपने हमें जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मुकेश सर, थैंक यू सो मच अनुराग सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सर मैं मेरी ओर से और जितने भी हमारे बीच में ग्रेट लीडरशिप, डेजिंग लीडरशिप कनेक्ट हैं, उन सभी की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आज आपने अपना 100% नहीं बल्कि 1001% यहाँ पर दिया है। और आई होप डैट कि आपने जो बारीकियों से ज्यादा बारीकियां होती हैं, आपने उसका भी लोगों को ज्ञान कराया है। हम सभी लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से आपका आभार। और आई होप डैट कि इन फ्यूचर भविष्य में भी हमें आपसे इस प्रकार की नॉलेज मिलती रहेगी प्लान, बोर्ड प्लान के द्वारा। थैंक यू सो मच। और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं एक शॉर्ट में मैसेज देना चाहूंगा, उसके बाद में आज के वेबिनार को वाइंड अप करता हूं। सबसे पहला मैसेज ये है कि इसी सेम लिंक से अपने निर्धारित समय पर 8:25 पर ये वेबिनार होता है इंडिया लेवल का, और इसका जो क्रेडिट जाता है वो सबसे पहले वेबिनार के अंदर सभी पार्टिसिपेंट को जाता है। और इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं, हम सबके सभी मेंटोर यानी कि मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, उन्होंने इस टाइगर टीम की स्थापना की और ये वेबिनार पिछले 15 महीने से कंटिन्यूअसली हो रहा है। और इस 15 महीने के अंदर यहाँ से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं इस टीम के अंदर, और बहुत बड़ा पैसा बनाया है। चलिए एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि आज हम सब लोगों के पास बाइक या कार होगी, ये कॉमन है आज के समय में। या हम कोई भी चीज अपने घर में यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है कि उसको हमें सर्विस सेंटर पर दिखाना होता है, यानी कि उसकी सर्विस करानी पड़ती है। अगर बात करें हम अपनी, तो हमें ही आज कोल्ड फीवर हो गया तो ट्रीटमेंट कराने जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सर्विस। ये भी एक सर्विस है ना। तो इसी तरह से आज हमारे सिस्टम की वेबसाइट अंडर द मेंटेनेंस है, और आप समझ सकते हैं सिस्टम के अंदर 1.5 लाख से अधिक आईडी आ चुकी हैं। तो सिस्टम नीड टू राइट नाउ सर्वर इंक्रीज, और इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। कई लोगों के फोन आ रहे हैं, लीडर्स के फोन आ रहे हैं, और कई सारे, और मुझे भी ये भी अवगत है कि सभी अप डाउन लाइन, सर ये क्या हुआ, सर ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा। अपलाइन की नाक में दम कर दिया है, और उन लोगों ने किया है जिन लोगों ने यहाँ पर कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। चलिए मैं इस चीज को ज्यादा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अवगत करा चुका हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का यही सार है कि देखिए सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज है, था और रहेगा, और इसका कोई भी लेन देन नहीं है इस डोमेन से। डोमेन एज अ मिरर काम करता है, और मिरर की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जब हम शीशा देखते हैं तो उसमें भी मिरर होता है, यानी कि प्रतिबिंब के रूप में हम इसको कह सकते हैं। forces.io BSD प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट है forces.io, वो एज अ मिरर है। ऐसा नहीं है कि अब कुछ हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला, और क्यों नहीं होने वाला वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं उसके ब्लॉकचेन पर। लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन को यूज कर रहेंगे, ब्लॉकचेन से भी आईडी लग जाएगी मेरे दोस्त, लेकिन उसको आपको जानना पड़ेगा। वो एक लंबा प्रोसेस है, सॉलिडिटी लैंग्वेज की आपको ज्ञान होना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। और मैं अभी आपको सुनिश्चित करके भी दिखा देता हूं इसका ब्लॉकचेन को ओपन करके। प्लीज वेट ए लिटिल मोमेंट, बने रहें। मैं अगले 2 से 5 मिनट में अपनी वाणी को विराम करूंगा। अगर यहाँ अवेलेबल होगा तो आपको जरूर शो करूंगा। अगर किसी के पास आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है BSD का एड्रेस, तो उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि अभी मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो PPT पर। टू मैनी PPT फाइल्स सो दैट डिलीट, प्लीज वेट ए लिटिल मोमेंट, आई एम ट्राइंग टू ओपन।
perhaps there is not available. हाँ, okay. ये इसका एड्रेस है BSD प्रोजेक्ट का, और हम अभी bscskin.com पर जाते हैं, जो कि फोर्सेज BSD प्रोजेक्ट का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो BSC स्किन पर माइनस स्मार्ट चेन पर डेप्लॉयड किया गया है। और हम जानते हैं कि जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डेप्लॉयड किया जाता है ब्लॉकचेन के अंदर, और उसी समय वो मिलियंस ऑफ डिवाइस के अंदर डेप्लॉयड मर्ज हो जाता है, यानी कि जहां जहां इंटरनेट होता है अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड, वहां पर वो सिस्टम मर्ज हो जाता है ब्लॉक्स के अंदर, जिसके कारण इसका क्रिएटर भी चाहे तो इसके ब्लॉकचेन के एड्रेस को, यानी कि इस सिस्टम को कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकता है। हाँ, जरूरत पड़ने पर ऐड जरूर किया जा सकता है, जैसा कि सर ने आज हमें बताया X3 X4 XX प्रोग्राम कैसे काम करता है। जो आज सर ने बताया है वो हमेशा जीवन पर्यंत ऐसे ही काम करेगा, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती, बिकॉज फोर्स आज जाना जाता है विश्व स्तर पर द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। साथियों, आप देख पा रहे होंगे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और यहाँ मैंने bscskin.com पर गया और मैंने सिंपली यहाँ पर पेस्ट किया है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि 7 मिनट पहले भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर अभी भी काम हो रहा है, और ये काम वही करेंगे यहाँ पर जो सॉलिडिटी लैंग्वेज को जानते हैं। और आप सभी लोगों से मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप लोग यहाँ पर बिना ज्ञान के अपना दिमाग लगाने का प्रयास मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान ले डूबता है। आप अपने अप्लायंस से पूछें, उनको नहीं पता है तो उनके अप्लायंस से पूछें, और नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करें, क्योंकि जब गाड़ी सर्विस पे जाती है तो कई बार तो ऐसा होता है कि अरे यार बहुत जल्दी हो गया, और कई बार ऐसे होता है कि सुबह से शाम हो गई, और जब गाड़ी खुलती है ना तो उसके बाद पता चलता है, कोई भी कितना भी बड़ा मैकेनिक क्यों ना हो, यानी कि किसी इंजीनियर ने एक अकेली कार को बनाया फॉर एग्जांपल, वो भी नहीं बता सकता कि गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर क्या क्या खराब हुआ है। जब उस इंजन को खोलेंगे तब पता चलेगा। और टेम्परेरी ये एक मिरर का काम कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 7 मिनट एगो हुआ है एक ट्रांजेक्शन, और कितना कहाँ पर कितना कितना BSD गया है मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, देखिए 9 मिनट पहले फिर से हुए यहाँ पर हुआ है, प्लीज वेट रिलेटेड मूवमेंट, ट्राई कर रहा हूँ उसको, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए आपको सॉलिडिटी लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। ये आपके सामने लाइव है, और अब तक अगर हम बात करें यहाँ पर लेटेस्ट 25 फ्रॉम ए टोटल 5,70,000, यानी कि अभी पिछले 25 जो ट्रांजेक्शन मतलब 25 घंटे के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो 5,17,061 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं इस ब्लॉकचेन पर, यानी कि फोर्साज BSD के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देख सकते हैं। और इसको अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्लाइंट से भी बात कर सकते हैं, और टेक्निकल नॉलेज यानी कि सॉलिडिटी लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर ID लगा सकते हैं। और मैं इसको भी प्रयास करने का करता हूँ कि कहाँ पर वो ऑप्शन होते हैं, लेकिन अभी भी मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में। देखिए मैं इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे गया हूँ और ये सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर है, और यहाँ मैं डिलीट करने का प्रयास करता हूँ, या इसको डिलीट नहीं हो रहा हूँ तो ये कॉपी तो हो जाएगा, मैं जहां भी इसको पेस्ट करूंगा ये पूरा मैट्रिक्स का प्रोजेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि 4, और ये जब तक अवेलेबल रहेगा, जब तक इस दुनिया के अंदर इंटरनेट रहेगा,
जब तक वो वाली डिवाइस रहेंगी जो ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन मर्ज हुए था मिलियंस ऑफ डिवाइस के अंदर, जो हमारा BSD प्रोजेक्ट मर्ज हुआ था। तो इसको भी बंद कर पाना संभव नहीं है। अगर ऐसा करना होगा तो दुनिया की समस्त इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल, या फिर इंटरनेट को पूरी दुनिया से बंद करना पड़ेगा। तो साथियों, समय को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अभी हमारे बीच में और भी एक्साइटेड लीडर हैं, अभी हैंड रेस किया हुआ है। मैं 1 से 2 लीडर को ही सुनूंगा, और जो पहले से ही मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 से 2 मिनट का ही समय लें। सर मोस्ट वेलकम है आपका द क्लियर विजन, राजेश रंजन सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले अनुराग सर आपका, और बहुत ही आज बेहतरीन जानकारी जो हम लोगों के बीच नरेंद्र सर ने दी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने जो आज डेप्थ से पैसा कैसे आता है ये बताया। इसके लिए पहले दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गहराई से हर जानकारी और कहानियों के माध्यम से हमारे अंदर के जोश को फिर से जिंदा करने का काम किया। साथियों, आज जो आपके बीच आया हूँ ये इस घड़ी में, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है कि मैं आपके बीच वो कड़ी रखना चाहता हूँ जो जहाँ पे हम जाकर के एक ऐसे सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं जैसा कि सर जिसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैसेज आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं भी बीच में आपके बीच टपका कि ये वेबसाइट जो अभी मेंटेनेंस में है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहें तो हम लोगों के लिए आईना है, जैसा सर ने कहा। इसके ऊपर हम इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और इसको जानने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन विकल्प है। जब आप साइट खुलेगी, दोबारा खुलेगी, उसमें आप देख सकते हैं। उससे पहले ये डिस्क्लेमर उसी साइट पर अपलोडेड है जहां 2000 कॉपीराइट लिखा हुआ है, उसके जस्ट बगल में उसका डिस्क्लेमर है। वहां पर आप इसको देख सकते हैं, और ये दिखाना हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि आपको एक इंफॉर्मेशन और मिल जाए जिसमें कि आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कहता क्या है। दोस्तों, ये साफ साफ है, और इसमें साफ साफ जानकारी है कि इसमें जो 3rd पैराग्राफ है जिसको आप देख सकते हैं, जहाँ पे यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि एनीबडी कैन interact with a smart contract of the forces community directly without the use of the website। ये तीसरा पारा जो कहता है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट के बिना भी इस फोर्सेस कम्युनिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ सकता है, और इसमें पूरी प्रोग्रामिंग में शामिल हो सकता है, लोगों को कनेक्ट कर सकता है। ये सारा कुछ इस डिस्क्लेमर के जरिए दिया हुआ है। आप इसको अगर चाहें तो इसका कॉपी हमारे सर आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं, उनके पास उम्मीद है उपलब्ध होगा, और ये आप बहुत ही आसानी से अपने टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें फिलहाल, और इससे बहुत बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग इस मीटिंग को अटेंड किए, इसके लिए सबको दिल से बधाई। और चाहूंगा कि सर आप बहुत इत्मीनान के साथ जब सुबह उठेंगे तो एक रिफ्रेश्ड आपको एक बेस्ट वेबसाइट मिलेगा, या अभी आप थोड़ी देर के अंदर, अभी थोड़ा सा समय का दिया गया है इन्फॉर्मेशन कि थोड़ा लंबा समय लग सकता है क्योंकि ये पूरी तरीके से मेंटेनेंस में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर का, अनुराग सर के प्रयास का, और नरेंद्र सर के आज लाजवाब प्रेजेंटेशन का के लिए भी दिल से उनको धन्यवाद। और आप सभी लोगों के पेशेंसफुली जो आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, उनको भी एक बार बहुत बहुत बड़ा करने के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, so thank you so much for well explanation. Due to the time, समय को ध्यान में रखते हुए, और आप सभी लोगों से थोड़ा सा क्षमा भी चाहेंगे क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू भी रहा। और दूसरी चीज क्या है कि कई बार हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की भी आवश्यकता होती है। जब हमें बार बार कोई चीज देखने के बाद भी नहीं समझ में आ पाया हो तो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड होती है। तो वही एक्स्ट्रा क्लास थी, और एक स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास हमें आज सर के द्वारा, नरेंद्र सर के द्वारा हमें मिली, जो कि नोएडा से हैं, और बहुत नई चीजें हमें सीखने को मिली हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक मैसेज और देना चाहता हूं और क्लोज करता हूं आज के वेबिनार को। अपकमिंग संडे इसी सेम लिंक से अपने निर्धारित समय 8:25 पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने टीम मेंबर और न्यू प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करें, और खुद तो मिस भी ना करें। सो थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, और स्पेशल थैंक्स आप लोगों के लिए ही है क्योंकि आपसे ही वेबिनार की साज और सज्जा है। आप सब लोग डेली शोभा बढ़ाते हैं इस वेबिनार की। सो थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फॉर साज।
लव यू टू ऑल।